$5400 $6.2 बिलियन की डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसमें भी जो टैंक लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं हम पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, हमारा मंजिल चाइना है। अमेरिका को कहते हैं हमारी मंजिल चाइना है, डोमेस्टिकली कहते हैं हमें पाकिस्तान से खतरा है। ठीक है जी, सो हमें टू फ्रंट वॉर से खतरा है, लेकिन इंटरनेशनली अब चाइना बताते हैं। सो दैट इज हाउ दे प्ले इट अप। लेकिन जो इंडिया को इमीडिएट खतरा है वो जारी बात है पाकिस्तान से है। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने सियासी ओपोनेंट्स, जिनमें फॉर्मर पीएम इमरान खान भी शामिल हैं, के खिलाफ जुल्म किया और उनको कैद में डाला। और अगर 180 दिनों में मिलिट्री रूल में तब्दीली ना आई तो ग्लोबल मैग्नेटिस्की एक्ट के तहत सैंक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। अगर सारी अमेरिकी कांग्रेस ये बिल पास कर देती है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, then obviously it will be very challenging for Pakistan. इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की डिमांड का जवाब दिया है, जो जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। इस जवाब में इंडिया अपनी पूरी सॉवरेनिटी को एम्फसाइज करता है और कहता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनल मामला है। हर मुल्क के अपने एक मारूजी हालात होते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में फौज का किरदार नहीं है, हमेशा किरदार रहा है, अभी भी किरदार है। वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी है, इकोनॉमी के अंदर भी है, स्ट्रेटेजिक मैटर्स के अंदर भी है, सिक्योरिटी में भी है, फॉरेन पॉलिसी में भी है। हो सकता है बाकी मुल्कों से थोड़ा ज्यादा हो। इंडिया ने पाकिस्तान पर इस दौरान इल्जामात भी लगाए हैं, जिनमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से कंसर्न्स भी शामिल। एक चीज बड़ी क्लियर है, देखिए इंडिया को इस चीज का सामना नहीं करना पड़ता। जो डियास्पोरा इंडिया का अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में बैठा हुआ है, ये खालिस्तानियों को थोड़ा सा साइड पे करके आप देखें, इंडिया को ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता, या इंडिया ये कह सके कि जनाब हमारे जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को ये कह सकें कि जनाब आप जो है वो काम कर रहे हैं जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इंडियंस की मौजें हैं, इंडियंस की इसलिए मौजें हैं कि इंडियंस को कोई पूछता नहीं है, और इंडियंस यूनाइटेड हैं, आप वो बिल्कुल यूनाइटेड रहते हैं। और ये आप समझ लें ये उनकी बहादुरी है, ये उनकी खूबसूरती है, ये उनकी आप समझ लें पावर है, या जो भी उसको आपने कहना है आप उन्हें कहें, लेकिन वो यूनाइटेड हैं, वो घर में भी यूनाइटेड हैं, वो बाहर भी यूनाइटेड है। एज फार एज पॉलिटिकली मैं बात कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा मोदी साहब क्वेश्चन मार्क लगाया, बाहर उनको कभी किसी ऐसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता, लोग नरेंद्र मोदी को वेलकम करते हैं। हमारी पोलराइज सोसाइटी है, इसमें फौज ने भी किरदार अदा किया है, एक सियासतदान को लाना, फिर उसको निकालना, फिर दूसरा लाना, फिर उसको निकालना, वो एक चीज है। लेकिन ये एक्सट्रीम मेजर्स लेना, जी आर्मी चीफ को सैंक्शन कर दिया जाए, ये ऑब्वियसली अमेरिकन, अगले दिन तो थोड़े दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सो हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन कि वो हमारा शुक्रिया अदा करेंगे? ठीक है ना जनाब। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारी बात है इसमें किसी किस्म की कोई वो आगे पीछे नहीं होगी। ये जो क्या नाम है इनका, ये कांग्रेसमैन जो हैं, ये थोड़े दिन पहले मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ट्रंप साहब का ओथ था तो पाकिस्तानी जो कांग्रेस है इंटीरियर मिनिस्टर, वो अमेरिका चले गए, वहां पे जाके वो इनको मिले कि ये बड़ा एंटी पाकिस्तान है। तो द मोमेंट इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी इनके ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने साथ ही ट्वीट कर दी रिलीज इमरान खान। तो ये बड़ी जो है ना, ये जो साहब जो है, ये काफी ही फनी गाय। लेकिन एक बात बताऊं, अमेरिका के अंदर आप किसी भी कांग्रेसमैन को $2-3 हज़ार दे के आप जो मर्जी कर ला लें उनसे, क्योंकि उनको फंड रेजिंग करनी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया ने पाकिस्तान को वोट दिया हुआ है इसका। ये बेसिकली एक रेसिप्रोकल एक फेवर होती है, जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा तो पाकिस्तान भी भारत को वोट देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है। लेकिन पाकिस्तान, अब इंडिया को मसला क्या आ रहा है? इंडिया को मसला ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर एक हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम है, हमने 370 35 को रिवोक करा के सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवा के इलेक्शन करवा लिए, वहां पे जो मसला चल रहा है वहां पे एक हुकूमत भी मौजूद है, इट्स एन इंटरनल इशू, आप हमसे बात ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान करता है, फिर उसे यूएन में ले जाता है, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता है तो इंडिया को फिर जवाब देना पड़ता है। वो कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, पाकिस्तान कहता है नहीं ये बायलैटरल इशू है, यूएन की करारदादों के में हल किया जाए। वो इंडिया को अब मसला बना हुआ है कि कैसे इस मसले को टेकअप करें, कि जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान बार बार यूज कर रहा है। सो उन्होंने फिर आगे से अब इंडिया ने एक नई क्लेम शुरू कर दी है, वो कहते हैं जनाब ऐसे करें कि आप कश्मीर से निकले, आजाद कश्मीर से निकल जाए, वो भी हमारा है। अब डॉक्टर जयशंकर ने अगले दिन राइजीना डायलॉग के अंदर एक नया एंगल दिया था, उन्होंने कहा था जनाब कि हम गए थे यूएन में,
कश्मीर के मसले को लेके यूएन ने इसको कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। ये तो पाकिस्तान था जिसने आजाद कश्मीर आधा हमसे छीन लिया है। सो वी नीड बैक ये आजाद कश्मीर जिसको वो पीओ को कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो वो इस एंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये जी कि जी जम्मू एंड कश्मीर में जी वहां पे हमें वो ऑक्युपाइड है, दैट इज ऑक्युपाइड एंड वी नीड दैट बैक। सो पाकिस्तान कहता है नहीं, आप ये कोई ऑक्युपेशन नहीं है और ये हमारा बायलैटरल इशू है। अभी आप थोड़े तगड़े हैं, अभी आपके अंदर थोड़ी जान है, अभी आपका दुनिया में दबदबा है, लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं, तो आप हमसे हमें सुनते ही नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बात बता दूं, अगले दिन डॉक्टर मलीहा लोधी ने भी एक आर्टिकल लिखा था कि द वे इंडिया इज कंसिस्टेंट, एक ही बात कर रहा है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, दहशतगर्दी है, ये है, वो है। पाकिस्तान भी एक ही बात करता है कि हमने इंडिया से बात नहीं करती जब तक कश्मीर का स्टेटस नहीं चेंज करेंगे। सो एक वक्त आएगा इंडिया 5 साल 10 साल बात नहीं करेगा, एक वक्त आएगा पाकिस्तान अपनी बात खड़ा है कि ठीक है तुमने अगर ये काम किया तो हम भी खड़े हैं। दुनिया की ताकतें तो कोई रोल प्ले नहीं कर सकती ना। देखिए अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन कोई इंडिया को नहीं कह सकता। एक वक्त था सबको कहते थे टेबल पे बैठो। आज इंडिया का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्लाउड इतना बढ़ गया कि कोई मुल्क उनको नहीं कह सकता कि आप टेबल पे बैठे। और पाकिस्तान जाहिर बात है देख रहा है कि इंडिया इस वक्त हमसे बात नहीं करना चाहता और हमसे जो है वो उल्टा हमें जो है वो ये कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है। सो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट चीज है। सो यूएन में इंडिया को रिस्पॉन्ड तो करना पड़ता है। सो पाकिस्तान की ड्रैगिंग इन दिस और पाकिस्तान बार बार यही कह रहा है कि जनाब ये एक पाकिस्तान कहता है जी आपने ऑक्यूपेशन किया हुआ है, इलीगली ऑक्यूपाई किया। वो भी कहते हैं आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही है, हम ऐसे ही हैं। इंडिया तगड़ा है इस वक्त और पाकिस्तान भी जो है ना वो भी तगड़ा है। पाकिस्तान कहता है जी हमने भी आपकी नहीं सुननी, इनते इन जैसे ही। तो ये मामला थोड़े जो है ना ये स्टैंड स्टिल हैं और पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है अपनी बात पे। पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है बात ना करो, हम कौन सा कारोबार कर रहे हैं अगर आप नहीं ना कारोबार कर रहे। लेकिन देखिए इंडिया का एक ग्लोबल क्लाउड है। इंडिया को अपने खित्ते में जो ममालिक है उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। इंडिया की एफर्ट अभी तक कोशिश ये रही है पाकिस्तान को सिंगल आउट करो, सिंगल आउट करो, टारगेट करो, दहशतगर्दी का लेबल लगाओ और वो करो। पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान बोलते कोई नहीं, लीडरशिप साइलेंट है, मुंह में इनके मैं खामोशी के ताले लगे हुए हैं इनके ऊपर, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे भारत के बारे में। पता नहीं क्यों नहीं बोलते, ये क्या मसला है। मैं तो इनकी खामोशी मुझे समझ नहीं आती। और इंडिया बोलता है, दिल्ली बोलता है और वो कहता है यही हमें पाकिस्तान की परवाह नहीं है, हमारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में पाकिस्तान नहीं किया आता। दिल्ली पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, राजनाथ सिंह साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब, कोई ना कोई और लीडरशिप पाकिस्तान का जिक्र करना है, उनकी डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अगले दिन जो हम बात कर रहे थे, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है 2 टॉपिक पर यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है और आपने जिनको देखा है वो पाकिस्तान के पत्रकार है डॉक्टर कमर चिमा। वो यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पहला तो ये है कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक बिल पेश किया गया है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के खिलाफ ये बिल है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और एक तरीके से जो आर्मी है ना और उनके जो फॉर्मर पीएम है इमरान खान, उनको जो जिस प्रकार से जेल के अंदर डाला गया है उनको लेकर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर कई ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं। और अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेसमैन है वो एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें जो है ना पाकिस्तान से सवाल किया जाएगा, इमरान खान को रिहा करवाना है और भी कई सारे उनके जो आर्मी के जनरल वगैरह हैं उनको जो है ना यहाँ कटघरे में खड़ा किया गया है। इसके अलावा जो टॉपिक है वो पीओके को लेकर है और भारत ने जो है ना जिस प्रकार से यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है ना उनको एक फटकार लगाई है कि जे पीओके के ऊपर जो कब्जा कर रखा है वो इलीगल है और कश्मीर जो है ना भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दखल अंदाजी जो है वो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये पूरी वीडियो आपने देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।